वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रानी अपने कॉलेज की सबसे होनहार लड़की और बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में सबसे अव्वल आने वाली लड़की। स्कूल का ट्रूप बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रानी अपने माता पिता से इजाज़त लेती है। उसके माता पिता भी जानते थे कि रानी को बास्केटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो एक बहुत अच्छी प्लेयर भी थी, तो उन लोगों ने इजाज़त दे दिया। रानी अपने बाकी साथियों के साथ और अपने कोच के साथ बस में अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी टूर्नामेंट के लिए। रास्ते में हंसी मजाक मस्ती करते हुए सारे बच्चे जा रहे थे। बस काफ़ी दूर निकल गई थी, तभी रानी को महसूस होता है। वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उसके कानों में चुपके से कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। रानी की दोस्त कहती है कि हाँ यार, जाना तो मुझे भी है, क्या किया जाए, चलो सर को बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। रानी और उसके दोस्त थोड़ा शर्माते हुए सर के पास जाते हैं और आहिस्ते से सर को बोलते हैं, सर हम लोगों को बाथरूम जाना है। सर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को कहता हूँ, वो आगे कहीं थोड़ी देर के लिए बस रोक देगा। और लड़कियों, जिसे जिसे बाथरूम जाना है आप लोग भी चले जाइएगा, बस थोड़ी देर में रुक जाएगी। कोच ड्राइवर के पास जाकर उसके कानों में कहता है कि लड़कियों को बाथरूम जाना है, कहीं अच्छी सेफ जगह देखकर बस को साइड में रोक देना। बस थोड़ी दूर चलते ही साइड में ड्राइवर बस को रोक देता है। कोच सारे लड़कियों से कहते हैं कि आप जिसको जिसको बाथरूम जाना है आप चले जाएं, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आ जाइएगा, क्योंकि ये इलाका काफ़ी सुनसान है। रानी और उसकी दो सहेलियां, वो दोनों बाथरूम के लिए बस के नीचे उतरती हैं और आगे जाती हैं। वो लोग थोड़ा सा घबराई भी रहती हैं, क्योंकि बस करीब ही रहता है। रानी अपनी सहेलियों से कहती है, थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ से तो बस दिख रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही ये तीनों दोस्त आपस में कहती हैं कि ठीक है, अब तो हम काफ़ी अंदर आ गए हैं, एक काम करते हैं, तुम इस तरफ चली जाओ, मैं सामने जाती हूँ, और तुम इस तरफ चली जाओ, और बाथरूम करके हम तीनों यहीं मिलेंगे। सब अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। बाकी दो लड़कियां तो वो बाथरूम करने के लिए आगे चली जाती हैं, लेकिन रानी जिस तरफ मुड़ती है उस तरफ एक कुआं रहता है। वो पहले कुएं को गौर से देखती है और फिर कुएं को नज़रअंदाज करके अपना काम ख़त्म करती है। जब वो अपना बाथरूम करके कुएं की तरफ बढ़ती है तो उसे कुएं में से एक अजीब सी स्मेल आती है। वो कुएं के करीब जाकर के खड़ी होती है और कुएं को खूब गौर से देखने लगती है। कुआं काफ़ी गहरा होता है, उसमें पानी भी रहता है। वो स्मेल कुएं के अंदर से आती है। रानी सोचती है कि ये कैसा स्मेल है, समझ में नहीं आ रहा। जब रानी मुड़ती है वापस आने के लिए तो उसकी नज़र वहाँ गिरी एक पत्थर पे पड़ती है। वो पत्थर पे से सारे पत्तों को हटाती है और उस पर एक नाम लिखा हुआ होता है। उस पत्थर पे लिखा हुआ होता है राजू लव सीमा, जिसको देखकर रानी मुस्कुराती है और कहती है कि शायद किसी प्रेमी प्रेमिका का नाम है ये। वो मुस्कुराते हुए यही सोचती है कि इस जंगल में कहाँ से लव बर्ड्स आ गए, और वो अपने आप गुनगुनाते हुए वापस से कुएं के पास जाती है। कुएं के अंदर झांकते हुए वो ज़ोर से नाम को पुकारती है, राजू राजू राजू, और उसकी आवाज़ कुएं के अंदर गूंजती है, लेकिन कोई जवाब वापस नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब रानी मुड़ती है वापस बस के तरफ जाने के लिए, तो उसे कुएं के अंदर से वही आवाज़ दोबारा आती है, राजू 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 करके। रानी काफ़ी घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैंने तो थोड़ी देर पहले इस नाम को कहा था, लेकिन ये आवाज़ दोबारा अंदर से कैसे आ रही है। रानी वापस कुएं की तरफ मुड़ती है और कुएं की तरफ झांकने लगती है। तभी एक ज़ोर का हवा का झोंका आता है और रानी ज़मीन पर गिर पड़ती है। उधर ड्राइवर कोच से कहता है कि सर, ये जंगल का इलाका है और काफ़ी सुनसान है, यहाँ ज़्यादा रुकना सही नहीं है, आप लड़कियों को जल्दी बुला लें। हाँ हाँ बस वो आती होंगी, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। अभी कोच ड्राइवर से बात ही कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ आ जाती हैं। सर उन्हें कहते हैं कि कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, ये एरिया ठीक नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। जी सर, सॉरी। अरे रानी कहाँ है, रानी आई नहीं? नहीं, तुम्हारे साथ ही तो गई थी, रानी कहाँ है? सर हम लोग तो अलग अलग हो गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि रानी कहाँ है।
देखो बेटा, जाओ जल्दी, देखो रानी कहाँ है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं। जी सर। ये कह के दोनों लड़कियाँ वापस से जंगल के अंदर जाती हैं रानी को ढूंढने के लिए। जब वो रानी को ढूंढ रही होती हैं तभी उन्हें रानी उस कुएं के पास बैठी मिलती है। रानी वहाँ कुएं के पास चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो दोनों रानी के पास जाती हैं और रानी को आवाज़ देती हैं, रानी यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि सर गुस्सा करेंगे, चलो बहुत देर हो रही है। रानी चुपचाप उठकर खड़ी हो जाती है और वो दोनों लड़कियों के साथ बस में चली जाती है। बस में काफ़ी हल्ला गुल्ला मस्ती मजाक करते हुए सारी लड़कियां जाती हैं, लेकिन रानी चुपचाप अपने सीट पर बैठी रहती है। वो कुछ नहीं बोलती। तभी रानी की एक दोस्त उसे नोटिस करती है और पूछती है, रानी क्या बात है? तुम जब से जंगल की तरफ से आई हो काफ़ी चुप चुप हो। वो कुछ बोलती नहीं। तभी उसकी दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे महसूस होता है कि रानी का बदन बुखार से जल रहा है। वो जाकर कोच को बुलाकर लेकर आती है और कहती है, सर इसे बहुत तेज़ बुखार है और ये कुछ बोल भी नहीं रही। लग रहा है कि बुखार इसके सर पर चढ़ गई है। कोच भी रानी को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। रानी का बुखार बहुत तेज़ था और रानी कुछ भी नहीं बोल रही थी। कोच रानी से बार बार पूछ रहे थे कि रानी तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, लेकिन रानी एक टकाटक देखी जा रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी कोच ड्राइवर के पास जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि आगे गांव में कोई भी छोटा सा क्लिनिक जहां भी नज़र आए या अगर कोई गांव नज़र आए तो तुम वहां फ़ौरन रोको, क्योंकि इस बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब है। ड्राइवर आगे जाते ही एक छोटा सा गांव दिखता है जहां वो बस रुकता है। वहां एक छोटा सा क्लिनिक मिलता है। वहां रानी को लेकर के जाते हैं। वहां डॉक्टर मौजूद होते हैं, वो रानी का चेकअप करते हैं। रानी का चेकअप करने के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि रानी की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ है। वो बार बार लगातार रानी को चेक कर रहे होते हैं। कोच डॉक्टर को देख रहा होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि सर क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? इस बच्ची को क्या कोई बहुत पुरानी बीमारी है? नहीं तो सर, ये बच्ची तो बहुत फिट है। ये तो बास्केटबॉल प्लेयर है और हम टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे। ये जितनी भी बच्ची आप देख रहे हैं ये सारी सेलेक्ट हुई हुई हैं और ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है और काफ़ी हेल्दी। मुझे जहाँ तक पता है कि हाँ, बस खाने पीने में जैसे आजकल के बच्चे थोड़ा सा आप करते हैं वैसे ही इसकी मम्मी कंप्लेन क्या करती हैं। वैसे रानी काफ़ी हेल्दी है। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं इसे बुखार के लिए इंजेक्शन दे देता हूँ, आप इसे आराम करवाइए। ये कह कर के कोच रानी को लेकर वापस बस में आते हैं। तब तक रानी सो चुकी होती है। वो शहर पहुँच जाते हैं जहाँ टूर्नामेंट होने वाली रहती है। बस से उतरने के बाद रानी थोड़ा बेटर रहती है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती। होटल के अंदर जाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एक लड़की जो रानी के साथ रूम शेयर कर रही थी वो रानी से कहती है, रानी कहाँ जा रही हो? हमारा रूम तो इस तरफ है, चलो। रानी उसके तरफ घुर्रा कर देखती है और उस रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सब फ्रेश होकर के खाना खाने के लिए नीचे जाती हैं तो उसकी दोस्त उससे कहती है, रानी चलो खाना खाने। वो कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। सारी लड़कियां नीचे खाना खाने के लिए चली जाती हैं और रानी अपने कमरे में रहती है। कमरे में जब रानी सो रही होती है अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकलती है और नीचे हॉल में चली जाती है जहाँ सारी लड़कियाँ खाना खा रही होती हैं। कोच रानी से पूछते हैं कि रानी जब तुम्हें बुलाया गया खाने के लिए तो तुम नहीं आई, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। वो सीधा टेबल के तरफ जाती है और अपने प्लेट में खाना भर भर करके निकालती है। वो मानो जैसे कि 20 आदमी का खाना वो अकेले टेबल पे बैठ करके खाती है। सारी लड़कियां उसे खाते देख घबरा जाती हैं, यहाँ तक कि कोच भी थोड़े घबरा जाते हैं। वो रानी से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें इतनी भूख कैसे लग गई? लेकिन रानी उनके तरफ ऐसे देखती है मानो जैसे कि वो उन्हें भी खा जाएगी। उसके बाद कोच और सारी लड़कियां अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रानी भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन जब उसकी दोस्त उसे उठाने के लिए आती हैं कि चलो प्रैक्टिस में, रानी उस लड़की को ऐसा धक्का मारती है कि वो कमरे से बाहर जाके गिरती है। उस लड़की के गिरने और रोने की आवाज़ और रानी की चीखने की आवाज़ से उस होटल में जितने भी लोग होते हैं सब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कोच आकर उस बच्ची को उठाते हैं और रानी के ऊपर गुस्सा करते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम इसे क्यों मार रही हो? तब रानी कोच को भी ज़ोर से धक्का मारती है।
उस होटल में जो स्टाफ होते हैं वो भी रानी के हरकतें को देख रहे होते हैं। वो कोच के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर, ये कोई दवाई का और डॉक्टर का इलाज नहीं है। इस बच्ची पे हवा आया है। हवा हवा कहना क्या चाहते हो? तभी वहाँ एक बूढ़ी मासी भी खड़ी होती हैं जो कि होटल की साफ़ सफाई का काम किया करती थी। वो कोच से कहती हैं कि सर, ये कोई डॉक्टर की और दवाई की बस की बात नहीं है। इस बच्ची के अंदर आत्मा आई है। आत्मा? आत्मा? ये कैसी बात आप कर रही हैं माँ जी? हाँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बूढ़ी आँखों ने बहुत कुछ देखा है और मैं जानती हूँ ये किसी आत्मा ने इस बच्ची को जकड़ रखा है। इस बच्ची को किसी डॉक्टर की नहीं, किसी बाबा तांत्रिक की ज़रूरत है जो कि बहुत पहुँचे हुए हों। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ नया हूँ और मैं किसी को नहीं जानती, और मैं इसके माता पिता को क्या जवाब दूँगा? ये मेरे भरोसे यहाँ पर भेजे थे और उनकी बच्ची की हालत ऐसी है। तभी वो मासी कहती हैं कि बेटा, तुम घबराओ नहीं। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो कि काफ़ी पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ से थोड़ी ही दूर रहते हैं, लेकिन पता नहीं वो यहाँ आएंगे या नहीं। तुम उनके पास चले जाओ। अभी ये बात ही हो रही होती है, तभी रानी अचानक से उठकर बैठ जाती है और कोच के गले पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और अगर मैं गया तो मैं इसे भी अपने साथ लेके जाऊँगा। और वो बूढ़ी मासी को भी धक्का दे देती है और कहती है कि तू मुझे यहाँ से निकालने का रास्ता बता रही है, मैं तुझे तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस बूढ़ी औरत का वो आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के गले में तावीज़ रहती है जिससे वो बच जाती है। कोच उस बूढ़ी औरत के बताए हुए जगह पे पहुंचते हैं और वो बाबा से मिलते हैं। बाबा सारी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि मैं तो अभी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रसाद दे रहा हूँ जिसे तुम्हें उसे खिलाना होगा। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रख के उस बच्ची को खिलाना होगा, वरना वो आत्मा उस बच्ची को अपने साथ लेके चली जाएगी और उस बच्ची के पास वक्त काफ़ी कम है। कोच थोड़ा घबराए हुए रहते हैं क्योंकि वो सारा कुछ उनको खुद ही करना रहता है। वो यही सोचते हैं कि कल को अगर रानी को कुछ हो जाता है तो मैं उसके माता पिता को क्या जवाब दूंगा। अभी तो उन्हें रानी की हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बता भी नहीं सकता। वो प्रसाद लेकर के वापस होटल में जाते हैं और वहाँ पे स्टाफ के मदद से और कुछ लड़कियों की मदद से रानी को एक दूसरे कमरे में ला करके रखते हैं। वो सबसे यही कहते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो काफ़ी मुश्किल काम है और इसके लिए हमें हिम्मत चाहिए। वो लड़कियों से भी कहते हैं कि बेटा, कुछ भी हो जाए आपको डरना नहीं है। लड़कियों की और स्टाफ की मदद से वो रानी को एक कुर्सी में बांध देते हैं और ज़ोर से पकड़ते हैं, और कोच वो प्रसाद को अपने हाथ में लेकर रानी की तरफ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हैं। तभी रानी की हरकतें कुछ अजीब हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, घुर्राती है और वो कोच के ऊपर बहुत बदबूदार उल्टी भी कर देती है। लेकिन कोच बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के उसके आगे जाते हैं और वो प्रसाद उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देते हैं। प्रसाद डालते के साथ मानो रानी के जिस्म में कुछ जलजला जैसा उठ गया रहता है। वो बेचैन हो जाती है और कुर्सी के साथ ज़ोर ज़ोर वो ज़मीन में इधर से उधर, उधर से इधर गिरने लगती है। सारे देखकर उसे घबरा जाते हैं और लड़कियां भी काफ़ी डर जाती हैं। सब कुछ थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाता है। सब यही समझते हैं कि मानो सब ठीक हो गया, अब रानी बिल्कुल ठीक हो गई। रानी वहाँ रोने लगती है और कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो। मासी वहाँ रोने लगती है रानी को देखकर, और वो रानी के पास जाकर उसके सर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं कि बेटा, घबराओ नहीं, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। अभी वो ये कहती हैं तभी रानी उनके तरफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है देखकर, और कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम ये काम करके मुझसे छुटकारा दिलवा दोगी इसे? इतना आसान नहीं है। तुमने मुझे क्या कमज़ोर समझा है? इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी माशूका है। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और वो मासी के चेहरे पे थूक देती है। सब वाकई में फिर से डर जाते हैं। उस वक्त कोच को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रानी की तरफ बढ़ते हुए ज़ोर से उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो? होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? रानी उन्हें ज़ोर से धक्का मारते, अपने चेयर को तोड़ते हुए उस रूम से निकल कर के बाहर भाग जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों के नीचे भागती है, उसे दरवाजे के पास वो बाबा खड़े हुए मिलते हैं।
वो बाबा उससे कहते हैं, मुझे तो पता था कि तू इतने जल्दी काबू में आने वाला नहीं है, इसीलिए मैं आया हूँ तुझे काबू करने के लिए। छोड़ दे इस बच्ची को। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी बाबा कोच को कहते हैं कि इसे कमरे में ले चलो, और कमरे में जाते वक्त वो कोच से कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 लोग इस कमरे में चाहिए, बाकी सब यहाँ से हट जाएं। सिर्फ कोच, वो मासी और उस होटल का एक स्टाफ उनके साथ रहता है उस कमरे में। कोच सारी लड़कियों को कहते हैं कि आप सब एक कमरे में बंद हो जाएं, और जब तक मैं ना आऊँ आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। सारी लड़कियां एक कमरे में बंद हो जाती हैं। कमरे में बाबा रानी के ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उससे कहते हैं कि तू अपना नाम बता। वो आत्मा इतनी ज़िद्दी रहती है कि वो अपना नाम नहीं बताती, लेकिन मंत्र और तेज़ हो जाता है और वो कुछ उसके ऊपर मंत्र पढ़ कर के फूंकते हैं। फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम राजू है। तू इसे क्यों अपने साथ ले जाना चाहता है? ये मेरी प्रेमिका है। ये तेरी प्रेमिका नहीं, ये तो एक छोटी सी बच्ची है। नहीं, इसने मुझे पुकारा था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। तभी बाबा उससे कहते हैं कि ये तेरी प्रेमिका नहीं है, तू यहाँ से चला जा। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर हम गए यहाँ से तो हम साथ जाएंगे। बाबा को और गुस्सा आता है और वो अपना मंत्र और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, सिर्फ तू जाएगा यहाँ से। और तू क्या समझता है कि तू ऊपर वाला से ज़्यादा ताकतवर है? मैं तुझे यहाँ से भेज के रहूँगा। वो अपने मंत्र में और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं और उसके ऊपर फूंकने लगते हैं। तभी रानी के अंदर एक अजीब सी हलचल हरकत होती है। वो रोती भी और वो हंसती भी ज़ोर ज़ोर से, और वो अपने आप को ऊपर भी उठा कर के पटकती, वो अपने आप को नीचे भी उठा कर के पटकती। उसके अंदर से आवाज़ आती कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसे भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा। तभी बाबा उसके गले में एक माला डाल देते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर फिर उसके ऊपर फूंक मारते हैं। वो आत्मा वहाँ से चली जाती है और रानी ज़मीन पर गिर जाती है। बाबा कोच से कहते हैं, बहुत ही सख्त आत्मा थी ये, बहुत ही ज़िद्दी आत्मा, बहुत मुश्किल से निकली है। अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, कल सुबह होते होते आप इस गांव से चले जाइए और आइंदा ध्यान रखिए कि ये बच्ची इस गांव में वापस ना आ पाए। उस दिन के बाद से रानी बिल्कुल ठीक रहती है। रानी के घर वाले को कोच की सारी बातें बताते हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो शहर में रानी को डॉक्टरों को भी दिखलाते हैं। रानी बिल्कुल ठीक रहती है। गांव वालों की बातों से पता चलता था कि राजू जिस लड़की से प्यार करता था वो उसे पसंद नहीं करती थी। राजू उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है। इसी गम में राजू उस कुएं में जाकर के खुदकुशी कर लेता है। वो तो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अपनी प्रेमिका के लिए हमेशा तरसती रहती थी। लेकिन जिस दिन रानी ने उस कुएं में आवाज़ दिया था राजू राजू कहकर, राजू की आत्मा को यही लगा था कि कोई उसे प्यार से पुकार रहा है, कोई उसे पाना चाह रहा है, इसलिए वो रानी के जिस्म में आ गया था।